ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आइए ग्रेविटेशनल के एक छोटे से क्वेश्चन पे। ओके, सो सिंपली क्वेश्चन सेज दैट द फोर सिमिलर पार्टिकल ऑफ मास m आर ऑर्बिटिंग in circle of radius small r in same direction in same speed because of their mutual gravitational attractive force as shown in figure. Speed of particle is given by, बेटा क्वेश्चन ये बोल रखा है कि चार पार्टिकल हैं, जो चारों पार्टिकल हैं वो सर्कल के सरकमफेरेंस पे हैं, सेंटर से r डिस्टेंस पर है और चारों पार्टिकल सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड पे मूव कर रहे हैं। तो आपको बताना है कि what is the velocity, what is the speed of the particle. ओके, तो मुझे स्पीड फाइंड करनी है। चलिए ये समझते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बेटा कॉन्सेप्ट क्या होंगे। जैसे सोचो आप, ये अगर पार्टिकल है बेटा, किसी एक पार्टिकल की बात करेंगे, सभी पार्टिकल के नेचर सेम है, मास सेम है, सभी के डायरेक्शन सेम है, सभी सरकमफेरेंस पे है सर्कल के, तो डिस्टेंस भी सेम है। तो किसी एक पार्टिकल के बारे में डिस्कस करेंगे, पूरी कहानी वैसे ही होगी। ओके, चलिए देखते हैं बेटा। तो मुझे एक बता कि सर इस मास पर लगने वाले फोर्स किस किस पार्टिकल्स के कारण है, किस किस स्मॉल m के कारण है। तो सर इस मास पर लगने वाला फोर्स क्या इसके कारण होगा, इसके कारण होगा और ये इनके कारण। तो देयर आर थ्री फोर्स। ओके, तीन फोर्स होंगे जो ग्रेविटी के वाले फोर्स होंगे और एक फोर्स होंगे जो सर्कुलर पाथ पर अगर आप घूमोगे तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट आउटवर्ड द सरफेस, है ना बेटा। जिस पॉइंट पर है उस पॉइंट के बाहर की तरफ एक फोर्स काम करेगा और तीन फोर्स ग्रेविटेशनल के कारण काम करेंगे, विच इज इनवर्ड। ओके, तो चलिए समझते बेटा, मैं इस पॉइंट पर डिस्कस कर रहा हूं, बस मेरी बात आप ध्यान से समझोगे, पूरी चीज धीरे धीरे आपको क्लियर हो जाएगी। देखो यहां पे सर ये एक पॉइंट, इस पॉइंट पर लगने वाले फोर्स कितने मास है, तो सर चार मास है। एक मास ये, एक मास ये, एक यहां पे है और एक यहां पे है। ओके, तो पहले तो मुझे डिस्टेंस फाइंड करना होगा। सर सेंटर से रेडियस कितने हैं इसके, तो सर इसके रेडियस r है। वेरी गुड, तो ये भी कितना रहा होगा, सर ये भी r रहा होगा। तो व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन दिस टू, दिस 2r। व्हाट इज द सेपरेशन फ्रॉम हियर टू हियर, आल्सो r। यहां से यहां कितना होगा, सर ये भी r होगा। तो सर ये डिस्टेंस कितने हो जाएंगे, ये डिस्टेंस निकालना होगा बेटा और ये डिस्टेंस पता करना होगा हमें। दोनों डिस्टेंस मिल जाएंगे, अपना काम हो जाएगा। बताइए सर ये डिस्टेंस कितने, सर ये r, ये r, तो ये क्या हाइपोटेनस कितना काम करेगा, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, √2r। ये कितना, सर ये भी √2r। इज इट ओके, और ये सेपरेशन कितना 2r। तो यहां से कहानी समझ में आ गई कि सर ये पार्टिकल पर लगने वाले जो तीन फोर्स हैं वो तीन फोर्स कुछ ऐसे होंगे। ये वाला फोर्स कौन सा, तो मैंने बोल दिया सर F1। ये फोर्स कौन सा, सर F2। और ये फोर्स कौन सा, F3। ये तीन फोर्स काम कर रहे होंगे। क्या मास भी पता चल चुका है आपको, पूरी कहानी क्लियर हो गई है बेटा। आइए अप्लाई करते हैं। बताओ अगर ये सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा होगा तो क्या एक फोर्स बाहर भी लग रहे होंगे, विच इज कौन सा बेटा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, which is mv square by r। सर ये कितना, m mass of particle, velocity of particle and the separation from the center which is mv square by r। तो ये फोर्स एक्ट कर रहे होंगे। आइए इस पूरे को सॉल्व करते हैं इस पॉइंट के रिगार्डिंग। ओके ठीक है, चलिए देखिए बेटा, तो लगने वाले फोर्स पहले कैलकुलेट करते हैं और उसको इक्वेट कर लेंगे किससे, mv square by r से। सही है, चलिए देखते हैं बेटा, पूरी कहानी आपको समझ में आ गई है। ठीक है, पहला मैं F1 फोर्स लिख रहा हूं बेटा। F1 फोर्स कितना हो जाएगा, सर F1 फोर्स हो जाएगा, आप जानते हो ग्रेविटेशनल फोर्स के फॉर्मूले कितने होते हैं बेटा, कैपिटल G m1 into m2 डिवाइड बाय सेपरेशन बिटवीन देम, सेपरेशन बिटवीन द पार्टिकल का स्क्वायर। तो सेपरेशन बिटवीन कितना बेटा, तो G कैपिटल G, m कितना, तो सर m दोनों m बराबर है तो m स्क्वायर एंड द सेपरेशन बिटवीन देम इज √2r का स्क्वायर। दिस इज द सेपरेशन। व्हाट इज द F2, sir F2 is equals to G m square and what is the separation between them, this r 2r which is equals to 2r का square। okay, and what about F3, sir F3 की जो वैल्यू है वो कितनी है, G m square डिवाइडेड बाय, सर F3 की वैल्यू तो ये रही कितना, √2 का स्क्वायर। सर ये तीन फोर्स हैं अपने पास। इंपॉर्टेंट इज दैट कि तीनों के डायरेक्शन कैसे हैं, सर आप देख पा रहे हो, एक के डायरेक्शन ये है, एक के डायरेक्शन ये है और एक के डायरेक्शन ये है। ये कौन से हैं, सर F1 है, ये कौन सा F2 और ये कौन सा F3। मुझे काम करना है कि सर एक फोर्स जो बाहर की तरफ है, क्या दोनों बैलेंस होंगे तभी तो ये अपने डायरेक्शन में चल पाएगा। तो ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में चल रहा है, इसका मतलब इधर वाले फोर्स और इस साइड वाले फोर्स दोनों बैलेंस होने चाहिए, तभी तो ये v वेलोसिटी चल पाएगा। तो सर मैं एक काम करता हूं, क्यों ना ये जो दोनों फोर्स हैं F1 और F3 विच इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दोनों के डायरेक्शन अलग अलग हैं, दोनों मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल हैं, तो क्या मैं इसका कंपोनेंट ब्रेक कर सकता हूं। सर व्हाट इज द एंगल, ये एंगल कितना है, ये एंगल 45 होगा, क्योंकि ये दोनों डिस्टेंस कैसे हैं, इक्वल हैं, ये r, तो ये एंगल कितना बेटा 45 डिग्री। अगर 45 है तो दो कंपोनेंट भी होंगे, ये कितना
सर दिस वन इज f1 sin थीटा एंड दिस वन इज f3 sin थीटा। ये कौन सा? सर ये वाला f1 का cos कंपोनेंट और ये कौन सा? f3 का cos कंपोनेंट। ओके, f3 का cos थीटा। मुझे इतनी बात समझ में आ रही है, मुझे लगता है आपको भी इतनी बात समझ में आ रही है जितना मैं समझ पा रहा हूं। सर इंपॉर्टेंट इज दैट f1 एंड f3 मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, तो क्या दोनों के साइन कंपोनेंट भी सेम होंगे? क्योंकि दोनों का एंगल भी 45 है, तो दोनों गेट कैंसल्ड आउट हो जाएंगे बेटा। दोनों कैंसिल हो गए तो अपने पास टुवर्ड द सेंटर जो नेट फोर्स बचे हैं वो फोर्स कितना? तो सर मैं यहां से फोर्स लिखूंगा F नेट विच इज इक्वल्स टू F1 का कौन सा कंपोनेंट? सर F1 का cos 45 डिग्री का कंपोनेंट प्लस F2 प्लस F3 का कौन सा कंपोनेंट? F3 cos 45 का कंपोनेंट। क्या ये फोर्स किसके इक्वल होने चाहिए? सर ये सभी फोर्स क्या mv²/r के बराबर होने चाहिए? अरे बोलो हाँ या ना। बिल्कुल यही होना चाहिए बेटा, और कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं आपके पास। सही है नहीं? बस इसको सॉल्व आउट कर दो आप, आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। आइए इसको सॉल्व करते हैं, मिलकर सॉल्व करते हैं। बिल्कुल होगा, क्या दिक्कत है? देखो इधर बच्चे, मुझे ये बात समझ में आ रही है कि सर ये वाले और ये वाले क्या दोनों मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, तो क्यों ना दोनों डायरेक्टली ऐड कर दिया जाए। कितना हो जाएगा ये? 2 into what is the value of f1 or f3? Both are same, so we can simply write here gm square divided by root 2 का square, it means 2r square into cos 45 which is equals to 1 by root 2 plus of what is the value of f2? f2 की वैल्यू कितनी बेटा? तो कैपिटल G m square divided by 2r square which is equals to 4r square must be equal to mv square by r। इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल आ रहा होगा बेटा, कहीं कुछ नया चीज मैं नहीं बता रहा हूं, सब वैसे ही है कि 2 से 2 गेट कैंसिल हो गए। यहां से m, ये m और ये m कैंसिल आउट, ये r, तो यहां क्या बचा बेटा? m। यहां पर भी क्या बचे? m। यहां से r कैंसिल हुए, r बचे, यहां से भी r कैंसिल हुए, r और ये r कैंसिल हो गए। ओके है, तो यहां पर क्या बचा बेटा अपने पास? जो बचा उसको नोट कर लेते हैं। क्या बचा? g स्मॉल m डिवाइड बाई r इंटू 1 बाई रूट 2 इंटू 1 बाई रूट 2, ये बचा अपने पास। और क्या बचा सर? प्लस इधर में gm बाई 4r विच इज इक्वल्स टू v स्क्वायर। क्या बात समझ में आ रही है बेटा? बिल्कुल समझ में आ रही है, कुछ नया थोड़ी ना बता रहा हूं, सब पुराना ही चीज है बेटा, कुछ भी नया नहीं है। कुछ वेक्टर के रूल्स हैं, है ना, बस उसी को मैं सॉल्व कर रहा हूं। बताओ यहां से v क्या लिख पाएंगे? सर इसको थोड़ा मिनिमाइज कर लिया जाए, कितने हो जाएंगे ये टर्म अपने पास? देखिए बेटा, सर यहां से और सॉल्व कर लिया जाए, कितने हो जाएंगे? सर gm को कॉमन कर लूं क्या? कर लीजिए ना, जब कांस्टेंट है दोनों में बराबर है बेटा, इजीली आउट कर सकते हैं हम लोग। रूट 2 इधर भी r, सर यहाँ पे सभी में रूट r, ठीक है, r को भी बाहर कर लिया। यहाँ क्या बचे बेटा? सर ये बच गए अपने पास 1/√2 प्लस 1/4। ओके, और ये कितना? दिस इज v स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से gm को gm लिख लिया बेटा, दिस इज gm बाई r। इसको जब सॉल्व किया तो ये कितने हो जाएंगे अपने पास? सर ये हो जाएंगे 4√2, ठीक है, और ये कितना बेटा ऊपर? दिस इज 4 प्लस कितना? देखो, अरे ये 4 हो गया ना, तो ये कितने बच जाएंगे? √2 इज इक्वल्स टू v स्क्वायर। तो यहां से v आप इजीली इसको संभाल सकते हो। यहां से आप देखो, यहां पे इस √2 से इसको कैंसिल करेंगे, कितना आ जाएगा बेटा? 2√2, ठीक है, और √2 से इसको कैंसिल करोगे तो क्या हो जाएगा? 1। तो अपन सिंपली क्या लिख पाएंगे? 1 प्लस 2√2 डिवाइडेड बाई 4। मैंने √2 से दोनों को डिवाइड कर दिया। ओके, और ये कितना? सर gm बाई r का रूट ओवर विच इज इक्वल्स टू v। दिस इज योर फाइनल आंसर। यही आपका फाइनल आंसर बेटा, यही ऑप्शन कौन सा? आप मैच करो एक बार, तो ऑप्शन फर्स्ट आपके पास आ जाएंगे। ओके, सिंपल है, कुछ भी कैलकुलेशन। हमने क्या किया? √2 से इस 4 को डिवाइड कर दिया, 4 डिवाइड बाय √2 विच इज √2, 2√2 आ जाएगा, और √2 को √2 से डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा। 1 प्लस 2√2 डिवाइड बाय 4, क्योंकि √2 से हमने सभी को कैंसिल कर दिया, तो बचे डिवाइड में कितने? 4। वही तो टर्म लिखा मैंने। तो ऑप्शन कौन से? दिस आंसर गोस टू ऑप्शन फर्स्ट। ओके, आई होप आपको पूरी बात समझ में आई होगी। ओके, थैंक यू सो मच।